अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, पढ़ो। पढ़ लिया जी? सर कब का पढ़ लिया? आओ फिर, आओ इधर आओ, चलो। क्या गिवन था? एबीसी की ओल्ड रेशियो, 3 पार्टनर्स है, 3:1। बी जा रहा है जिसका हिस्सा आप देख सकते हो क्या है, 2/6। आज आपको न्यू रेशियो निकालनी नहीं है, क्वेश्चन ने सामने से दे दी कि ए और सी की रेशियो क्या होगी, 3:2। अब बेटा एक ही काम है, न्यू माइनस ओल्ड। चेक करो, न्यू ए की 3/5, सी की 2/5, माइनस ओल्ड ए की चेक करो 3/6, सी की 1/6। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमारी क्या निकलेगी सर, गेनिंग रेशियो। इस चैप्टर में कौन सी रेशियो? गेनिंग। सर गेनिंग मेरी आ गई 3:7। आराम से देख लो भाई, कुछ पूछना है पूछ लो। 3:7 गेनिंग तक कुछ भी पूछना है पूछो, नहीं पूछना चलो मैं फिलहाल मिटा रहा हूं, मैंने यहां आपके लिए लिख दिया गेनिंग रेशियो 3:7। अब बेटा एंट्रीज पे आओ। सर आप खुद बोलोगे आगे पढ़ के, जो मैं पढ़ूंगा आप खुद बोलोगे सर आसान चीजें हैं, 80% चीजें हमें पहले से आती है, नया आप जो सिखा रहे हो वो सीख लेते हैं। पढ़ना जरा आगे लाइन, गुडविल, सेकेंड लाइन पढ़ना। गुडविल इज अपियरिंग इन दी बुक्स एट दी वैल्यू 2,40,000। बुक्स में, बैलेंस शीट में परचेज गुडविल आती है, उसको हम क्या करते हैं सर, राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन दी ओल्ड रेशियो टू गुडविल। ओल्ड कौन थे? एबीसी तीनों थे, लिखो यार। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू गुडविल, गुडविल आपको गिवन है 2,40,000। सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो का मतलब है ये वाली रेशियो। आपको तब भी सिखाया था कि आपको हर जगह एक नारा सुन लो मेरा, एक लाइन सुन लो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो फॉलो करो, खत्म। 3:1 है, आओ जी लिखो 1,20,000, 80,000 और 40,000। तो पहली एंट्री आपकी सिंपल खत्म हुई। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स में, बैलेंस शीट में, परचेज गुडविल, इसको हमने राइट ऑफ किया अमंग्स दी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, खत्म। आगे चलो यार, अब आते हैं यहाँ पे। मेरे को एक कॉमन सेंस की बात बताना, सोच के बताना, ठीक है, दिमाग लगाना, मैं आपसे पूछूंगा। सर गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है, आपको पता है गुडविल की, कैसे करेंगे उसके लिए पहले मेरी बात सुनो। एबीसी 3 पार्टनर्स है, बी जा रहा है, बी आज अपने घर जा रहा है, बी को कल से कुछ पैसा नहीं मिलेगा इस फॉर्म से, बी सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है। तो कई बच्चे बोलते हैं भैया बी गेन कर रहा है क्योंकि ना वो छोड़ के जा रहा है, उसको उसका पैसा मिलेगा। यार तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आज तक जो प्रॉफिट होता था ए बी सी तीनों में बढ़ता था, सही बात है, लेकिन अब से क्या होगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ए एंड सी को मिलेगा। अब अगर बी घर जा रहा है, पिछले साल तक उसे प्रॉफिट मिलता था, अब उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। दूसरा हिंट, बी का हिस्सा ए एंड सी में बट रहा है, मतलब ए एंड सी का हिस्सा बढ़ रहा है, ए एंड सी क्या कर रहे हैं, गेन, बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। अब आपकी एंट्री लिखो गेनर टू सैक्रिफाइसर के हिसाब से, जो गेन करता है इसको आप डेबिट करते हो, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल, प्लीज कॉपी में लिखो यार साथ साथ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ये आपकी बेसिक सी बनी गेनर टू सैक्रिफाइसर। हमेशा याद रखना, जो पार्टनर रिटायर होता है, जिस पार्टनर की डेथ होती है, डेथ भी आगे कराऊंगा, दोनों में सेम है, पार्टनर जाएगा सैक्रिफाइस करेगा, वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, बाकी दोनों के लिए वो गेन करने हैं, तो गेनर टू सैक्रिफाइसर। अच्छा एंट्री कौन सी रेशियो में होगी, कैसे होगी, अभी बता रहा हूं, 1 मिनट के लिए रुको। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन खोलो जी सारे, तुमने पढ़ लिया होगा, मैं भी एक बार देख लूं यार, मेरा फोन बंद हो गया है वाला, 1 सेकंड दे दो बस मुझे। हाँ जी चलो, गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। इधर आओ यार, वैल्यूड मतलब पूरे फॉर्म की गुडविल, यार फॉर्म की जो गुडविल है वो क्वेश्चन बता रहा है 6 लाख है, फॉर्म की गुडविल कितनी है, 6। अब तमीज से सुनना, एक ही बारी में सीखोगे, इन क्वेश्चन में बाकी को बड़ी दिक्कत होती है, कहीं होगा तुम्हें नहीं होने दूंगा, बस फोकस करो। 6 लाख की गुडविल है, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा कितना है, भाई जो पार्टनर जाएगा वो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा, जितना नाम मैंने फॉर्म का बनाया, जितना हिस्सा मेरा है, मेरे हिस्से की गुडविल मुझे दे दो। 2/6 आप मल्टीप्लाई करो, उसके हिस्से की गुडविल आ गई 2 लाख। कितनी आई, 2 लाख। प्लीज यहां पे लिखो, बी में लिखो कि बी अपना 2 लाख रुपया लेके जाएगा, हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट टू बीज कैपिटल 2 लाख। कोई दिक्कत? अब ये पैसा ए और सी से लिया जाएगा, ऑब्वियसली वही दोनों इसको चुकाएंगे। सर कौन सी रेशियो, गेनिंग। बेटा आप याद कर लो, तब भी सिखाया था, अब भी सिखा रहा हूं, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट डेथ, भैया कुछ हो,
चेंज इन पीएस तो खैर सीन अलग था, 1/10 गेन सैक्रिफाइस जाता था, मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वहां न्यू रेशियो वगैरह कुछ नहीं होता। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, आपको एक चीज समझनी है, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लेकिन जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होती है, जो ये गुडविल की गेनर टू सैक्रिफाइसर होती है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो रिस्पेक्टिवली में आपकी बांटी जाएगी। तो आपको कौन सी रेशियो यूज करनी है? सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड से कोई मतलब नहीं, न्यू से कोई मतलब नहीं, कौन सी? सैक्रिफाइसिंग। आओ जी, इसको आप 3:7 में बांटोगे तो प्लीज लिख दो 60,000 1,40,000। 3:7 में मैंने बांटा, 60 1 40, गेनर टू सैक्रिफाइसर, गुडविल की एंट्री खत्म, जो बुक्स में उसको राइट ऑफ, जो आपको वैल्यूड गिवन है उसकी एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइसर। सर क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं हो। चले एक दो क्वेश्चन सर और प्रैक्टिस कराता हूं। वीडियो की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेंदी होगी, आप जान चुके हो यार, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल दूंगा। तुम आओ यार, तुम पढ़ने पे ध्यान दो। चलो एक दो क्वेश्चन मुझे और कराने अच्छे अच्छे, तो प्लीज वो छोड़ना नहीं, मेरे साथ रहो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो। पढ़ लिया जी? पढ़ लिया होगा यार अब तक तो। आ जाओ स्क्रीन पे आओ, ध्यान से सुनना। एबीसी रेशियो 4:3, बी जा रहा है उसका हिस्सा 3/9, जो ए और सी ले रहे हैं 3:1 में। तो बेटा आपने सेम केस करा है, खुद से आप न्यू रेशियो तभी लिख दिया, न्यू रेशियो कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, आप निकाल सकते हो खुद से, इतने आप सीख चुके हो मेरे से अब तक इस वीडियो में। आगे आओ, 3:1 एक बार चलो बता देता हूं, 3/9 इंटू 3/4, 3/9 इंटू 1/4, रिस्पेक्टिवली ए एंड सी में ऐड हो जाएगा। सर गेनिंग रेशियो आपने 3:1 कैसे लिख दिया शॉर्टकट से? दिमाग इधर आओ, बी का हिस्सा ए और सी ले रहे हैं, मतलब ए और सी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। सर कितना कितना ले रहे हैं? एक ले रहा है 3, एक ले रहा है 1, 3:1 में बांट रहे हैं, तो एक ले रहा है 3/4, एक ले रहा है 1/4। यार अगर मेरे पास 4 टॉफियां हैं, 4 टॉफियां, मैं 3 ले रहा हूं, मेरा साथी 1 ले रहा है, ज्यादा किसको मिला? एक को। तो यही तो गेनिंग रेशियो है, यही तो आपकी गेनिंग रेशियो 3:1। सिमिलरली शॉर्टकट आपको एडमिशन में भी सिखाए थे, यहां पे सिखा देता हूं, शॉर्टकट से आपकी गेनिंग कितनी निकल जाएगी? 3:1। चले आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ साथ, एक बारी पढ़ चुके हो तुम तो मैं पढ़ लेता हूं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। वाओ यार, मतलब कब का छोड़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक, उसके बाद हमने एडमिशन कर लिया, चेंज इन पीएसआर वो हमें नहीं छोड़ेगा। पार्टनरशिप इंटरकनेक्टेड है, सब आना चाहिए आपको। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर मेरे को गिवन है 1.5। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, ये सारा वर्किंग नोट का पार्ट है बेटा। एवरेज निकाल लेता हूं आपके लिए, 3 साल के प्रॉफिट्स मुझे गिवन ही है, नॉर्मल लिख लूं पहले जरा, 1,70,000, एवरेज निकालता हूं 4,40,000 प्लस 3 10, 4,40,000 प्लस 3,10,000 डिवाइडेड बाय 3, लिखो जी 2.5 लाख आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट्स। यहां से आप सुपर प्रॉफिट्स निकालोगे, सुपर आपके आ जाएंगे 30, 50, 80, 80 को आप यहां पुट करोगे, 80 और 40, 1,20,000 आपकी फर्म की गुडविल आ गई। लो जी, जिसको अब बच्चा बोलेगा सर ये तो आपने फटाफट कर दिया, समझ नहीं आया। क्या है यार, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वापस देखो। पहली बात तो ये, फॉर्मूला याद करो, सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, डिवाइड बाय 3, एवरेज आया, नॉर्मल 170 गिवन है, सुपर प्रॉफिट 80 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपकी गुडविल आ गई 120 पूरे फर्म की। हमेशा याद रखता, कोई मेथड से निकालो, हमेशा गुडविल पूरे फर्म की निकलती है। पूरे फर्म की कितनी आई? 1,20,000। कोई दिक्कत? मिटा रहा हूं, अज्यूम आप ये लिख लोगे, लिख लोगे पॉज करके पक्का। चलो बस एक चीज मैंने काम की है,
कि गुडविल पूरे फर्म की निकल के आ गई 1,20,000। चलो जी आगे पढ़ लू जरा, कुछ और तो नहीं है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, ठीक है, पहले इसकी एंट्री कर देते हैं। गुडविल आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में है, क्या करना है, राइट ऑफ। आओ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल। लिखो जी कॉपी में, देखो मत लिखो, चलो टू गुडविल। आ जाओ जी आ जाओ, चलो जी चलो। कितनी है भैया बुक्स में, ब्ला 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 72,000। आ जाओ जी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 432 में 72 डिवाइड बाय 9, 8 इंटू 432 लिखते जाओ जी। 8 3 24, 8 2 16। चलो खत्म भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सिंपली मैंने राइट ऑफ किया। चले आगे, जो गुडविल वैल्यू निकालिया उसका भी तो काम करो। क्या एंट्री होती है इस चैप्टर में, गेनर टू सैक्रिफाइसर। जो पार्टनर जाता है वो हमेशा क्या करता है सर, सैक्रिफाइस करता है। आओ कौन जा रहा है, बी, तो एंट्री बनाओ। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। सर पूरे फर्म की एक बीस है, दिख रही है, कौन जा रहा है, बी, वो अपना हिस्सा लेके जाएगा ना। इनटू करो 3/9, लिखो भैया बी में। बी मांगता है जी 40,000, बी को मांगता है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया लिखो भाई उसमें। सर ए और सी कौन सी रेशो में, सर ओल्ड, नहीं नहीं नहीं, सर न्यू, नहीं नहीं नहीं, कौन सी रेशो, गेनिंग रेशो। न्यू तो पहली बात है नहीं, तुम खुद निकालोगे, याद रखना गेनिंग रेशो। और जिसको 3:1 में लिख दो, 30,000 10,000, प्लीज याद रखना गेनिंग रेशो में जाएगा, गेनिंग रेशो में जाएगा। नहीं याद आता कॉपी में ऐसे लिख रहे हो, लिख लो बगल में कि लो भैया गेनिंग रेशो में जाएगा। खत्म क्वेश्चन। सर कुछ पूछना है पूछो। सर पिछले जैसा सेम था, एक गुडविल राइट ऑफ करी, एक का गेनर टू सैक्रिफाइस है। नया बस ये था आपकी गुडविल रिवाइज हो गई, सुपर प्रॉफिट आपको रिवाइज हो गया, खत्म। चलो लास्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो लेंदी होना हो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, पार्ट 1 पार्ट 2 कट मिल जाएगा आपको जहां ब्रेक ले सको। चले, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा जो आने वाला है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कसम से बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से सुनना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना तगड़ा तगड़ा कर रहे हो फिर आप बोलोगे भैया आसान था, ये तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन पर्सनली अच्छा लगता है। तो हॉट्स का क्वेश्चन है तो आपको भी करना है। आ जाओ जी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आओ देखें जरा क्या हॉट्स है इसमें, हम भी देख लें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा हूं, देखो उसको। आ जाओ जी स्क्रीन पे। अच्छा एक बच्चा, सॉरी एक चीज में से रह गई, अभी बता देता हूं, कोई नहीं बच्चे गाली दे रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन में एक लाइन थी मैंने देखी नहीं, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 540। ये सेम एंट्री अभी वापस इस क्वेश्चन में आने वाली है, कोई बात नहीं आपको करा देता हूं। यार एक बात बताओ, उस क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं। बी चला गया, उसके बाद कौन बचा, ए और सी बचे, करेक्ट है। वो प्रॉफिट मिलेगा किसको, ए और सी को। भाई एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में था हाँ बी रिटायर हो रहा है, बी चला गया तो ए और सी बचे, ए और सी को प्रॉफिट मिलेगा। सर एंट्री फंडामेंटल्स की है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एनडीपी वाली, नेट डिविजिबल प्रॉफिट वाली, टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ऑब्वियसली कौन सी रेशियो में, सर उनकी न्यू रेशियो में। कौन सी रेशियो में, सर न्यू रेशियो में। सर ऐसा क्यों, यार एक बात बताओ, बी गया ना, बी गया अपने घर, बच्चे ए और सी, ए और सी नई रेशियो में नई चीजों को बांटेंगे, तो ऑब्वियसली अगले साल का जो प्रॉफिट है, एंट्री आपको याद दिला दी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल इन दी न्यू रेशियो। ये आपकी फंडामेंटल्स की एंट्री। सेम एंट्री मेरे ख्याल से अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें भी आएगी, आएगी क्या, हाँ इसमें भी आएगी, तो वापस आपकी रिवाइज करा दूंगा। आ जाओ जी, चलें वो आप कर लेना प्लीज न्यू रेशियो में। अब इस क्वेश्चन भी, अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं। आओ सर आपने जो भी लिखा है एक बार समझा दो यार, हर बार समझाता हूं, आओ ना यार। एबीसी पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:1 गिवन है, बी जा रहा है, बी का हिस्सा 3/8 लिख लिया। अब बेटा खास लाइन ये है
बी सेल हिज शेयर, पढ़ना जरा, कहां गई, बी रिटायर सेलिंग हिज शेयर ऑफ ₹81,000। मतलब सर ये लाइन आधे बच्चों को पागल कर देती है। सेलिंग हिज शेयर क्या यार, बी अपना हिस्सा दे रहा है, बदले में कुछ पैसे मांग रहा है, उसको आप क्या ट्रीट करोगे? सर आपकी गेनर टू सैक्रिफाइस है गुडविल का पैसा। सिंपल है यार, कोई अपना हिस्सा बेचेगा, वो उस फॉर्म में अपनी गुडविल का पैसा मांग रहा है, तो आपकी एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइस है। सर जो पार्टनर जाता है हमेशा सैक्रिफाइस करता है, जो बच जाते हैं वो गेन करते हैं। तो ए सी टू बी, साथ साथ बी कितना पैसा मांग रहा है 81। आगे क्वेश्चन ने खुद ने बताया है, ए से ले रहे हैं हम 36, बी से ले रहे हैं 45। तो मैंने बस एंट्री आपके लिए पुट करी है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी गेनर टू सैक्रिफाइसर। सेलिंग हिज शेयर का मतलब है वो अपना गुडविल का पैसा मांग रहा है, दे दो यार बेचारे को। सर ये तो चलो इतना सा क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन में एक एंट्री और है, एंट्री आपके लिए यहाँ पे, चलो एंट्री वाली मैं साइड में करूंगा, यहाँ मुझे कुछ और शो करना है। एंट्री आपके लिए है सी, बी के जाने के बाद प्रॉफिट हुआ है, बांटना है आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एनडीपी वाली एंट्री है बेटा, ये वाली नेट डिविजिबल प्रॉफिट वाली, टू नए पार्टनर्स, टू एस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ये दो आपके नए पार्टनर्स। सर कौन सी रेशो में? न्यू रेशो में। अब इस क्वेश्चन में यही तड़का है, आपको न्यू रेशो खुद से निकालनी है। सर आसान है, इतना भी आसान नहीं है, तो मेरे पे बने रहो। आओ पहला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए प्रैक्टिकली। सर प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन से प्रीमियम फॉर गुडविल का, सॉरी गेनर टू सैक्रिफाइसर में गुडविल कौन सी रेशो में बांटा जाता है? सर अभी यही चल रहा है इतनी देर से, तो मैं पता है गेनिंग रेशो में, बाकी हर जगह ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, यहाँ पे क्या आएगा? गेनिंग रेशो। सर इधर आना जरा, अगर मैं देखूं 36 45, सर 0 0 0 तो कट जाएंगे यार आपस में, 36 45 काटो जरा इसको, किससे सबसे ऊपर में कटेगा? मेरे ख्याल से 9 से कट रहा है, 9 4 36, 9 5 45, लो कट गया 9 से। डायरेक्ट तुम 2 2 करके काटो, 3 से काटो, कोई दिक्कत नहीं है, एट लास्ट तुम भी यहीं पहुंचोगे। इसका मतलब है ए और सी का सैक्रिफाइस नहीं गेन, आज सैक्रिफाइस वर्ड यूज मत करना, सैक्रिफाइस चेंज इन पीएसआर एडमिशन, यहां पे आ गए हो, क्या यूज करना है? गेन। ए और सी का गेन कितना आया? 4:5। इसका मतलब है, सिंपल मतलब है, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा ए और सी को किस रेशो में देके जा रहा है? 4:5। आगे आपका गेम है, मेरा भी गेम है, साथ साथ प्लीज खुद मत करना, मेरे को कराने दो यार, मेरे को भी मजा आता है, तो एक दो क्वेश्चन मेरे को कराने दो यार। एक चीज मेरे को सिंपल सी तुम बता दो, इतनी सी, चलो तुम्हारा अंदर से मत चल रही है बताने का, बताओ रेशो आती है, क्या करते हो? मल्टीप्लाई माइनस प्लस, क्या करते हो? सर रेशो में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। आओ 3/8 बी का हिस्सा चेक कर लो, इंटू 4/9, इंटू 4/9 कैसे? सर बी का हिस्सा 3/8, पहला वाला इंसान 4:5 में ले रहा है, तो 4/9 पहले ने ले लिया, दूसरा 3/8 इंटू 5/9 ये दूसरे ने ले लिया, कोई दिक्कत, नाम लिख देता हूं, ये लिया है ए ने, ये लिया है सी ने। अब इधर आओ, ए का पहला शेयर था 4/8, सी का पहला शेयर था 1/8, इन लोगों को ये हिस्से मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे? प्लस। सर में आता है, मैं कर देता हूं यार, फिर भी 4 3 12, 8 9 72, आगे चलो 5 3 15 अपॉन में वही 72, कॉमन एलसीएम लो जी फटाफट से, 72 आपका कॉमन एलसीएम आएगा, 9 4 36 प्लस 12, यहाँ पे आ जाओ, 9 1 9 प्लस 15। लो भाई, कोई डाउट, कोई टेंशन? चलें आगे, आओ यहाँ लिखो 48/72, यहाँ पे लिखो आपका आएगा 24/72, 48:24 आपकी न्यू रेशो, काटोगे तो आ गई 2:1। क्या दिक्कत है बताओ? कुछ नहीं है, कॉमन सेंस, कॉमन बेसिक्स, गेनिंग रेशियो 4:5। इसका मतलब जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा 4:5 में दे रहा है, रेशियो मतलब हमेशा मल्टीप्लाई, 3/8 का 4/9, 3/8 का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5/9, ए और सी का, इनमें इससे ऐड किए, न्यू रेशियो निकाली। अब इधर आओ, अपने क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1,05,000 का प्रॉफिट है, 1,05,000 का प्रॉफिट है, 2:1 में बांटना है, 35 कितना बचेगा? ये 70,000 और 35,000। लो क्यों सर? सर नया प्रॉफिट है तो आपको न्यू रेशियो में बांटना है, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर बीज रिटायरमेंट ये प्रॉफिट हो, बी गया ना, तो ए और सी में बटा, न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो आपकी 2:1, बांटा 1,05,000। मेरे को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, 3 मार्कर 4 मार्कर 1 मार्कर, कहीं 1 मार्कर न्यू रेशियो तक का आ सकता है, नहीं देता सीबीएसई इतना बड़ा मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, मैं बोलता हूं आ सकता है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं? एक आध क्वेश्चन ऐसा सैंपल पेपर में सीबीएसई ने दे रखा है कि आपको यहां से गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, चाहे वो एडमिशन रिटायरमेंट का हो, फिर आपको न्यू रेशियो कंप्यूट करनी है।
एंट्री वेंट्री करने को आ गई फिर तो वो ऑब्वियसली 3 मार्कर में जाएगा, 3 या 4 मार्कर में। लेकिन आपके लिए इतना है, क्वेश्चन अच्छा था, हॉट्स सही में हॉट्स का क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं बच्चे पहले यहाँ अटकते हैं, ये अटक जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, चलो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ अटक जाते हैं, यहाँ अटक जाते हैं तो यहाँ फिर वापस अटक जाते हैं कि लो भैया P&L आपको नहीं आया, चलो यहाँ तक बच्चा पहुंच गया, P&L आपको की एंट्री याद नहीं, सब कुछ करा दिया। ठीक है जी सर, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसके बाद आएंगे आपके वही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। एक चीज सुन के जाना, एक चीज सुन के जाओ। न्यू रेशो का काम खत्म, गेनिंग रेशो आपको सिखा दिया, साथ साथ आपको गुडविल की एंट्री सिखा दी, 3 बेसिक काम खत्म। आगे क्या आएगा? WCR IFR प्रोविजन, सेम केसेस एज ऑफ एडमिशन। आपको नहीं आते, रिवाइज नहीं है, एडमिशन की क्लास देखो, आपने नोट्स बनाए थे वो चीज चेक करो, सब कुछ सेम। मैं नहीं कराऊंगा, क्यों कराऊं? तुम भी क्यों करोगे यार वापस से? तुम्हारे पास खाली का टाइम थोड़ी है, तुम्हारा टाइम में वेस्ट नहीं कर सकता ना, मेरे को अपना टाइम वेस्ट करना है, आपको आता ही है। आगे चलो, अब बड़े क्वेश्चंस कैसे आएंगे? वही रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। तो एक दो चीजें नहीं आएगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर की ज्यादा क्लासेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेजर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। लोन अकाउंट नया आएगा, वो आपका नया कंसेप्ट है, बाकी अब सब कुछ पुराना है। एक दो पॉइंट नए आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, बाकी सब कुछ। चलिए जी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।